अस्सलाम वालेकुम मेरीज़, मैं एस्ट्रोलॉजर एंड स्पिरिचुअल हीलर ऐसे शहरोज़ और आप इस वक्त देख रहे हैं प्रोग्राम स्टार टाइम। प्रोग्राम में खुश आमदीद। इस दुआ के साथ कि एरीज़ आप जहाँ पे भी हों खुश हों, खैरियत के साथ हों, और अगर आपकी ज़िंदगी में कोई भी परेशानी है, कोई भी मुश्किल है, तो अल्लाह ताला उसमें आपके लिए आसानी अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। एरीज़, आज मंगल का दिन है और ये आपके स्टार से रिलेटेड डे है, लिहाजा इन 7 दिनों की स्टार की पोजीशन को मद्देनज़र रखते हुए एस्ट्रोलॉजी के तजर्बे, तहकीक, मुशाहिदे को इस्तेमाल करते हुए मेरी जो स्टार के हवाले से प्रोफेशनल कैलकुलेशंस हैं उसकी जो तफसील है वो मैं आपके सामने मंगल वाले दिन बयान किया करूँगा। तो आपसे गुजारिश है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के बटन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि नई आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। एरीज़, प्यार करने वाले, मोहब्बत करने वाले लोग, आज़ाद जहन के मालिक, पैदाशी तौर पे इनके अंदर लीडरशिप की क्वालिटीज़ होती हैं। किसी के महकूम रहकर ये कोई काम नहीं करते। अगर आप चाहें ना कि अपनी मर्ज़ी से इनसे कोई काम करवा लिया जाए तो पॉसिबिलिटीज़ में नहीं है। हाँ, अगर ये आपको पसंद करते हैं, अगर आपसे मोहब्बत करते हैं, अगर आप इनकी फैमिली का हिस्सा हो, आप इनके अच्छे दोस्त हैं, तो फिर ये यकीन कीजिएगा कि आपके लिए ये तमाम चीज़ें कर सकते हैं जो शायद दूसरा आदमी तसव्वुर भी ना कर सके। एरीज़, इस हफ्ते कुछ अहम तब्दीलियां हैं जिसका जिक्र मैं आपके सामने करता हूं, लेकिन जो सबसे पहली तब्दीली है वो आपके इस वक्त 5th एंगल के ऊपर ज़ायचे के 5वें घर में है। ज़ायचे का जो 5वां घर है, इसके कुछ मंसूबात हैं। उन मंसूबात में देखना ये है कि कौन से स्टार की इस वक्त आपको सपोर्ट मिल रही है और उसकी सपोर्ट के एवज़ ये मंसूबात कंप्लीट होते हुए इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। पहली बात, इस वक्त 5th एंगल के ऊपर 5वें घर में जिस स्टार की आपको सपोर्ट मिल रही है वो है मून, यानी चाँद। मून जब किसी हाउस में अपेयर होता है तो मून हमारी जज्बाती कैफियत, हमारी बोल चाल, प्यार, मोहब्बत, हमारे हमदर्दाना रवैये, हमारी बात में एक इखलाक और शफ़क़त का जो पहलू है, और साथ में जो हमारे हमदर्दाना रवैये, इन सलाहियतों में मून के एवज़ इजाफ़ा होता है और ये एक अच्छे वक्त की तरफ निशानदही कर रहा होता है। तो लिहाजा ये वक्त ऐसा है जिसमें आप अपनी फैमिली के लिए जो भी कोशिशें करेंगे, अपनी औलाद के लिए जो कोशिशें करेंगे, अपने बहन भाइयों के लिए जो कोशिशें करेंगे, उनमें आपको कामयाबी मैसर होगी, क्योंकि 5th एंगल आपकी फैमिली से मुतल्लिक होता है। वो एरीज़ वालिदैन जो अपनी औलाद के लिए चाहते हैं कि उसकी एजुकेशन मुकम्मल हो, तो इस वक्त जो वो उनके लिए कोशिशें कर सकते हैं एजुकेशन के एतबार से, तालीम के एतबार से, उनमें उनकी औलाद को कामयाबियाँ मैसर होंगी। उनकी की गई जो मेहनत है, उनके लिए की गई जो कोशिश है, वो कारगर साबित होगी। इसके अलावा एरीज़ अपनी औलाद के लिए अगर कोई माली एतबार से अपनी औलाद के लिए कोई सपोर्ट करेंगे या कारोबार के हवाले से, जॉब के हवाले से, तो उनमें भी इस वक्त उनको कामयाबी हासिल होगी। ऐसे एरीज़ पीपल्स जो इस वक्त बैरून मुल्क सफ़र करना चाहते हैं माली एतबार से, इसमें भी उनको कामयाबी हासिल है, क्योंकि वक्त की सपोर्ट इस वक्त आपको मिल रही है। वक्त अच्छा है, लिहाजा इस अच्छे वक्त को अपने लिए मज़ीद अच्छा बनाने के लिए एरीज़ अपनी भरपूर कोशिश को इस्तेमाल करें। आप यकीन कीजिएगा कि कम वक्त में आप ज़्यादा से ज़्यादा कामयाबियां हासिल कर सकते हैं। अगर मैं आपको ये कहूँ कि इस वक्त आपके ऊपर अगर खुदा न खास्ता कोई नाकामी भी आई हुई है, या आप अपने आप को तसव्वुर कर रहे हैं कि मैं नाकाम हो चुका हूँ, मेरे बहुत सारे काम अनकम्प्लीट हैं, मैं उनको कंप्लीट नहीं कर पाया, और लगता आपको ऐसा है कि शायद ये वक्त भी आपके लिए ऐसा ही होगा, तो ऐसा नहीं होगा। मून के एवज़ ये वक्त आपके लिए फ़ायदेमंद है। चाँद के एवज़ ये वक्त आपको फेवर दे रहा है। लिहाजा सिर्फ आप अपने इरादे को मुस्तहकम करें, इंशाअल्लाह ताला आपके जो माजी के रुके हुए काम हैं, माजी के जो आपके अनकम्प्लीट काम हैं, वो कंप्लीट होना शुरू हो जाएंगे। कोई प्लान, मंसूबा अगर आपने बनाया हुआ है और आप चाहते हैं कि उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन हो, आप चाहते हैं कि उसके ऊपर अमली कदम उठाया जाए, तो ये वक्त उस अमली कदम को उठाने के लिए बेहतरीन है। आप देखेंगे कि बहुत कम मेहनत के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा कामयाबी आपको हासिल हो सकती है। ये वक्त वैसे एरीज़ आपके लिए कोई लड़ाई झगड़े का, वक्त ज़ाया करने का है ही नहीं। अपनी सलाहियतों को इकट्ठा करें, अपने बेहतर वक्त से फ़ायदा उठाने के लिए अपनी पूरी सलाहियतों का इस्तेमाल करें। यकीन जानिएगा ये वक्त आपके लिए माली एतबार से भी फ़ायदेमंद होगा, और अपनी आल औलाद के लिए, अपनी फैमिली के लिए जो इक़दाम करेंगे उसमें भी आपको कामयाबी मिलेगी। जो दूसरी तब्दीली है एरीज़, वो आपके 11th हाउस में है, यानी ज़ायचे के 11वें हाउस में। ये जो 11वां हाउस होता है, इसके कुछ मंसूबात हैं। मंसूबात से मुराद जब स्टार की पोजीशन इस हाउस में आती है तो देखा ये जाता है कि चूँकि ये दोस्ती का, नए ताल्लुकात का, रिलेशनशिप का और कामयाबी का हाउस होता है, तो वहाँ पर मौजूद स्टार की जो पोजीशन है
वो पोजीशन डिफाइन कर देती है कि इस हाउस में किस हद तक आपको कामयाबी हासिल होगी, आपके इस वक्त में इस 11वें हाउस के जो मंसूबात है वो पूरे होंगे या नहीं। तो यहाँ पर इस वक्त एक नहीं 2 स्टार की आपको सपोर्ट मिल रही है। पहला सन यानी सूरज और दूसरा मरकरी। सूरज आपको पता है कामयाबी का स्टार है, तरक्की का स्टार है। आपकी कुव्वत फैसला हो, आपकी जजमेंट पावर हो, आपकी अमली ताकत हो, आपकी करज, आपकी जुर्रत, आपकी आगे से आगे बढ़ने की जो सलाहियत हैं, मुश्किल हालात से लड़ने के लिए जिन सलाहियतों की हमें ज़रूरत होती है वो सूरज के हिफ्ज़ हमें मैसर है। और ये कुदरत की तरफ से हमारी जो सलाहियतें हैं जो अल्लाह ताला ने हमें दी हुई हैं, उन सलाहियतों में मज़ीद इजाफा होता रहता है इन स्टार की रेज एंड वेव्स की एनर्जी के बिहाफ पर। और साथ में मरकरी। अब मरकरी चूँकि एक ऐसा स्टार है कि एस्ट्रोलॉजी का ये मानना है, एस्ट्रोलॉजी का ये तजर्बा है, तहकीक है, मुशाहिदा है कि जब किसी हाउस में मरकरी अपेयर होगा जो कि इस वक्त 11th हाउस में है, तो ये आपकी ज़हनी सलाहियतों को बढ़ावा देगा, ये आपकी ज़हनी सलाहियतों को इन्हेंस करेगा, ये आपकी ज़हनी सलाहियतों की नशोनुमा करेगा, ये आपकी ज़हनी सलाहियतों में इजाफे के साथ आपकी ज़हनी सलाहियतें इस्तेमाल करते हुए उनमें से ज़्यादा आप कामयाबी हासिल करने की पोजीशन पर होंगे। क्योंकि जब आप बात करेंगे, जब आप कन्विंस करेंगे किसी को, तो आपकी जो कन्विंसिंग पावर है वो इतनी बढ़ चुकी होती है कि सामने वाला आपकी बात को एक्सेप्ट करता है। एक क़ुव्वत खुद एतमादी वाला आपके अंदर जो एक सलाहियत होती है, उस सलाहियत में इजाफा होता है। आपको लगता ऐसे है कि जैसे मैं सामने वाले को कन्विंस कर पाऊँगा, और उसमें आपको कामयाबी भी होती है। इस वजह से कि इन दोनों स्टार की यहाँ पर आपको सपोर्ट मुयस्सर है और एक अच्छे वक्त की निशानदेही हो रही है। लिहाजा अगर आप 11th हाउस के कुछ मंसूबात को सामने रखें तो वो कुछ इस किस्म के होते हैं कि घरेलू ज़िंदगी में अगर कोई आपकी नाराज़गी है तो उन नाराज़गियों को ख़त्म करने का ये बेहतरीन टाइम है। अगर आप कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, चाहे वो माली एतबार से थी, चाहे वो सफ़र के एतबार से थी, चाहे वो बैरून मुल्क सफ़र इख्तियार करने से है, चाहे वो आपकी जॉब के एतबार से है, उन तमाम मामलात में इस वक्त आपको कामयाबी हासिल होगी। लिहाजा अपनी सलाहियतों का आपने पॉजिटिव इस्तेमाल करना है। ऐसा ना कीजिएगा कि गुस्से में, जल्दबाजी में आप अपने इस अच्छे वक्त को ज़ाया कर दें, क्योंकि 2 स्टार की यहाँ पर आपको सपोर्ट मिल रही है, सूरज की और मरकरी की। लिहाजा मामूली तकरार से जो घर में कुछ मामलात ख़राबी की तरफ चले जाते हैं, रंजिशें पैदा हो जाती हैं, इन चीज़ों से आपने अवॉइड करना है। क्योंकि मैं आपको पहले बता दूं कि मरकरी जब किसी हाउस में आता है तो ये तेज़ी लेकर आता है। अब तेज़ी का पॉजिटिव या नेगेटिव इस्तेमाल करना वो आपके ऊपर है। अब एरीज़ होता ये है कि आपके अंदर बनिस्बत आम लोगों के थोड़ा गुस्सा ज़रा ज़्यादा पाया जाता है। ये नहीं है कि आप हर वक्त गुस्से में रहते हैं, हालांकि एरीज़ ऐसे लोग हैं कि मैं आपको एक बात बताऊं कि जैसे प्यार करने वाले, मोहब्बत करने वाले, शर्मीलापन भी इनके अंदर पाया जाता है, मजाक भी बहुत करते हैं। लेकिन जब कोई बात समझाई जाती है तो ये 1 दफ़ा समझा देंगे, 2 दफ़ा समझा देंगे, लेकिन सामने वाला जब तीसरी दफ़ा भी वही गलती करेगा तो फिर ये गलतियाँ माफ़ नहीं करते। फिर इनका गुस्सा किस लेवल पर चला जाएगा ये इनको खुद भी मालूम नहीं होता। और साथ ही साथ जो छोटी छोटी बातें होती हैं, जो मामूली बातें होती हैं, एरीज़ वो मामूली ही समझते हुए उनको दरगुजर कर दिया करें। क्योंकि वजह ये होती है कि एरीज़ के साथ जितना आप बहस करेंगे उतना आप अपने लिए मुसीबत पैदा करेंगे। क्योंकि वजह ये होती है कि एरीज़ बात करते हैं किसी लॉजिक के तहत कि ये चीज़ ऐसे हुई है, लिहाजा इसको वैसे बयान किया जाए। लेकिन जब सामने वाला इनको बात घुमा फिरा के करने की कोशिश करके ये साबित करने की कोशिश करता है कि मैं सच्चा हूँ, मैं राइट हूँ, तो फिर इनके लिए वो चीज़ बर्दाश्त करना मुश्किल होती है कि जो चीज़ सही है वो सही तरीके से बयान की जाए, बात को घुमा फिरा के करने की ज़रूरत क्या है। और यही चीज़ चाहे इसके दोस्त हों, यही चीज़ एरीज़ के चाहे घर वाले हों, यही चीज़ चाहे एरीज़ की आल औलाद हो, इनकी एक्सपेक्टेशन ये होती है कि जो चीज़ जैसे हुई है सच्चाई के साथ इनके सामने बयान कर दी जाए। एरीज़ माली एतबार से इस वक्त आपका ज़्यादा भरोसा किसी के ऊपर करना सही नहीं है, और ख़ास तौर पे ऐसा भरोसा जिसके अंदर सिर्फ ज़बानी कलामी मामलात चल रहे हों। अगर आपने कोई सेल परचेज़ का कोई काम करना बिल्कुल करें, लेकिन उसके अंदर अपनी कानूनी मामलात पूरे करके रखिएगा। हद से ज़्यादा किसी के ऊपर भरोसा करेंगे नुकसान भी होगा, और ये भी पॉसिबिलिटीज़ में है कि आपके ऊपर कोई इल्ज़ाम तराशी या कोई इल्ज़ाम भी लग सकता है जो कि आपने काम किया भी नहीं है, लेकिन उसकी जद में आप आ सकते हैं। लिहाजा इन चीज़ों से आपने थोड़ा सा परहेज़ करना है। इस 11th एंगल के ऊपर ये 2 स्टार जो हैं वो ये भी इंफॉर्मेशन देते हैं कि अगर आपने कोई जगह की तब्दीली आप चाहते हैं, किसी एक जगह से दूसरी जगह अगर आप मूवमेंट करना चाहते हैं, चाहे वो मूवमेंट आपके कारोबार के हवाले से हो, आपकी जॉब के हवाले से हो, घर के हवाले से हो, तो आप ये मूवमेंट कर सकते हैं। यानी एक जगह से दूसरी जगह जाना इस वक्त आपके लिए फ़ायदेमंद है, एक जगह से दूसरी जगह हिजरत करना आपके लिए फ़ायदेमंद है। एरीज़ जो तीसरी तब्दीली है वो आपके जायचे के 12वें हाउस में है, जहाँ पर 14 फरवरी को मरकरी स्टार इस हाउस में अपेयर हो जाएगा।
اور 12ویں ہاؤس میں آلریڈی سیٹرن پہلے سے موجود ہے، لہٰذا ان دونوں سٹار کی موجودگی کے عوض اسٹرالوجی کا تجربہ، تحقیق اور مشاہدہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اب آپ نے اپنے کاموں کو کمپلیٹ کرنے میں احتیاط برتنی ہے۔ اگر آپ کسی بھی چیز کا ریئیکشن دینے میں جلد بازی کا مظاہرہ کریں گے تو آپ کو مالی نقصان بھی اٹھانا پڑ سکتا ہے، جسمانی نقصان بھی اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ بعض اوقات گھر میں بھی چھوٹی چھوٹی باتیں ہو جاتی ہیں، ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو کوشش کرنی ہے کہ آپ نے درگزر کرنا ہے، ورنہ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر جب آپ ریئیکشن دیں گے تو وہ باتیں کہیں کی کہیں رہ جائیں گی۔ اس کے ریئیکشن میں جو باتیں ہوں گی وہ اس قدر خطرناک ہو سکتی ہیں کہ جیسے لگے گا کہ گھر کسی وقت بھی ٹوٹ سکتا ہے۔ یہی صورتحال باہر کے معاملات کے اندر ہے۔ اگر باہر کوئی بحث و مباحثہ آپ کا کسی کے ساتھ ہو رہا ہے تو کوشش کرنی ہے کہ اس بحث و مباحثے کا اپنے حصہ نہیں بننا، ورنہ ریئیکشن آپ کا غصے کی حالت میں اس قدر آ سکتا ہے کہ وہ معاملات لڑائی جھگڑے تک پہنچ سکتے ہیں، جس میں آپ کو مالی اور جسمانی نقصان دونوں ہو سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ نے اگر کوئی سواری کا استعمال کرنا ہے تو کوشش کرنی ہے کہ اس کو احتیاط کے ساتھ استعمال کرنا ہے، اس میں لاپرواہی نہیں برتنی، جلد بازی کا مظاہرہ نہیں کرنا، ورنہ سوار کو بھی نقصان ہوگا، سواری کو بھی نقصان ہوگا۔ لہٰذا یہ 2-3 تبدیلیاں تھیں جس کا ذکر میں نے آپ کے سامنے کیا۔ انشاءاللہ تعالی اگلے منگل کو نئی ویڈیو، نئی انفارمیشن کے ساتھ میری آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ جب تک کے لیے اپنے اسٹرالوجر ایس اے شہروز کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔